बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदनान अली है और आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस की दूसरी ब्रांचेस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंप्यूटर की फील्ड में इसका इस्तेमाल बहुत ही अहम है। सबसे पहले जो मैट्रिसेस का आइडिया एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने 19वीं सेंचुरी में दिया जिसका नाम है आर्थर क्ले। उन्होंने 1858 में सबसे पहले थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पेश किया। अब मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, आ रेक्टेंगुलर अरे, a rectangular array or a formation of a collection of रियल नंबर, मतलब कि एक रियल नंबर की ऐसी तरतीब या रियल नंबर की एक ऐसी तरतीब। अब कौन से रियल नंबर? वो रियल नंबर हमारे पास ये है 1 2 0 1 2 3 4 एंड 5। आप रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं और उन रियल नंबर को सच एज, उन रियल नंबर को आप इस फॉर्म में लिखें 0 1 2 3 4 5। उन रियल नंबर को आप इस फॉर्म में लिखें या इस तरतीब में लिखें एंड, और आखिर में आपने क्या कर देना है, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट्स? ये वाले ब्रैकेट्स। मतलब ये है कि रियल नंबर की एक ऐसी तरतीब जिसको आप उन रियल नंबर को पहले तो इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखने के बाद फिर उन रियल नंबर को आप इस ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब इस ब्रैकेट में कैसे क्लोज करेंगे? मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। इन रियल नंबर को आपने क्या कर देना है, इन ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना है। तो ये वाला जो आपके पास क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब आप यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर आप सिर्फ रियल नंबर भी नहीं ले सकते बल्कि इसके अंदर आप इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट भी ले सकते हैं। इनको हम कहेंगे ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं या मैट्रिक्स के क्या है, इनको एंट्रीज कहते हैं। अब यहाँ पे ये है कि एक तो ये मैट्रिक्स हो गया, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A B C D। मतलब ये है कि आप यहाँ पे या तो रियल नंबर ले लें या आप यहाँ पे क्या ले लें, इंग्लिश के अल्फाबेट भी ले सकते हैं। अब सिमिलर यहाँ पे ये और ये मैट्रिक्स है, दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएंगे। लेकिन इनमें फर्क ये है कि इसका ऑर्डर और है और इसका ऑर्डर क्या है, और है। अब हम यहाँ पे आइए हम इसमें से सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये मैट्रिक्स के अब ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एंट्रीज या एलिमेंट यूज होते हैं, इन जैसे ये है 0 1 2 3 4 5, इनको हम कहेंगे ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। अब मैट्रिक्स को आप डिनोट भी कर सकते हैं। उनको डिनोट करने के लिए आप इंग्लिश के बड़े अल्फाबेट ले लें। जैसे आप उसको डिनोट करते हैं, M नाम भी दे सकते हैं, A नाम भी दे सकते हैं, N नाम भी दे सकते हैं, Z नाम भी दे सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी नाम दे दो इंग्लिश के बड़े अल्फाबेट को, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास वो मैट्रिसेस को डिनोट करने के तरीके हैं।
अब इसमें हम आगे ये पढ़ेंगे कि इन मैट्रिसेस में हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज की हमारे पास रो एंट्रीज में हम रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, सपोज मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स मैं दोबारा ले लेता हूं, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब आप यहां पे ये देखें, इस मैट्रिक्स को मैंने m का नाम दे दिया। अब आप इस मैट्रिक्स में देखें, इन मैट्रिसेस m मैट्रिक्स में अब आप यहां पे ये देखें, जो आपके पास हॉरिजॉन्टली वे में जो भी आपके पास एलिमेंट है, उन एलिमेंट को आपने रो का नाम देना है। अब ये वाला जो आपके पास हो गया, अब दूसरे कौन से हैं, ये वाले एंट्रीज, वो वाले एंट्रीज आपने लेने हैं जो कि क्या हूं, हॉरिजॉन्टली वे में हूं। और एक क्या हो गया, ये वाला। अब ये हमारे पास एक रो हो गई और ये क्या होगी, दूसरी रो। आप इसको डिनोट कर लें R1 से और R2 से। R का मतलब है रो। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रो हैं, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रो है। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास ये वाली रो है और एक हमारे पास ये वाली रो है। हमेशा याद रखना, रो हमारे पास कौन सी होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली वे में हूं उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो रो कहलाएंगे। अब एक और टर्म है हमारे पास कॉलम। सेम मैं यही मैट्रिक्स ले लेता हूं, मैट्रिक्स 0 1 2 3 4 5। अब इस मैट्रिक्स में आप यहां पे ये देखें, अब पहले तो हमने क्या किया था, रो की डेफिनेशन हमने ये की थी कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली वे में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस के रो कहेंगे। अब इसमें कॉलम में क्या है, जो आपके पास वर्टिकल वे में जो भी एंट्रीज होंगी, वर्टिकल वे में जो भी एंट्रीज होंगी, उन तमाम की तमाम एंट्रीज को आप क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स के कॉलम कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे, C1 का नाम दें, इसको C2 का और इसको C3 का। C फॉर कॉलम, मैंने इसलिए इसको C से डिनोट किया। अब आप यहाँ पे ये देखें, इस मैट्रिक्स में आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो है हमारे पास 3, C1 C2 C3, जो कि वर्टिकल वे की सूरत में है। वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास मैट्रिक्स के कॉलम कहलाएंगे। अब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली, हमने मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका भी पढ़ लिया, मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया, नंबर ऑफ रो के बारे में पढ़ लिया, नंबर ऑफ कॉलम के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे इसको मजीद डिस्कस करेंगे। आगे हम इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं और उसके बाद हमने देखना है इसका जो इक्वल मैट्रिक्स है, आगे हम इसको लेकर चलते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ रो, द नंबर ऑफ rows and the number of column specify its order। मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होंगे, वो इस मैट्रिक्स के किसको डिनोट करेंगे, उसके ऑर्डर को डिनोट करेंगे। देखिए, अब सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसके जो हमारे पास क्या है, उसके जो नंबर ऑफ रो है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ रो मेरे पास क्या है, वो क्या है, m है, और उसके नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास क्या है, उसके नंबर ऑफ कॉलम वो मेरे पास क्या है, n है। तो हम उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को इस तरह से डिनोट करेंगे, उसको हम m क्रॉस n की सूरत में डिनोट करेंगे, m क्रॉस n की सूरत में हम उसको डिनोट करेंगे, या आप उसको m बाई n की सूरत में डिनोट करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 0 3 4 -6, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें ये देखना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लें, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो देख लें। मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो देखने के बाद आपने क्या कर देना है, आपने फिर इसके कॉलम देखने हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ये देखें,
अब इसके मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक्स के जो रो है वो मैंने क्या बताया था, वो मैंने ये बताया था कि जो हॉरिजॉन्टली वे में होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो वाले एंट्रीज जो कि हॉरिजॉन्टली वे में होंगे वो हमारे पास उसकी क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे। अब हॉरिजॉन्टली वे में एक तो ये वाले एंट्रीज हैं और ये कौन से हैं, ये वाले एंट्रीज हैं। अब कितने एंट्रीज हैं हॉरिजॉन्टली वे में, मतलब 2 है ना, तो इसका जो आपके पास नंबर ऑफ रो होंगे वो क्या है 2। अब आपने दोबारा क्या देना है, आपने देखना है नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये देखना है कि जो वर्टिकल वे में जितने भी होंगे उनको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम कहेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखें वर्टिकल वे में कितने एंट्रीज है, कितने कॉलम है, 2 है, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2/2। अच्छा अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर लिखने से पहले आपने एक बात जहन में जरूर रखना है कि सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रो लिखने हैं, ना कि नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम आपने बाद में लिखने हैं। सेम मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं, वो मैट्रिक्स उसको मैंने एम का नाम दे दिया, वो है हमारे पास ABCDEFEGHI। कोई बात नहीं, इनकी जो तरतीब है वो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको यहाँ पे एंट्रीज लिख के दिए हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें, इसमें आप ये चेक करें कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें, नंबर ऑफ रो के लिए मैंने बताया है कि वो वाले एंट्रीज जो कि हॉरिजॉन्टली वे में हूं उनको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। अब हॉरिजॉन्टली वे में कितने एंट्रीज हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। मतलब बात का ये है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखने हैं नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, नंबर ऑफ कॉलम के लिए आपने ये करना है कि जो वर्टिकल वे में जो भी एंट्रीज होंगी आपने वो वाले एंट्रीज देखने हैं। वर्टिकल वे में एक एंट्री ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 3। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो था 2/2 और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 3/3। अब हम आगे क्या करते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या है। अब यहां पे ये देखें, पहले तो हमने डिस्कस किया सिर्फ एक मैट्रिक्स हम ले लेते थे तो हम उसकी डेफिनेशन करके एग्जांपल दे दे के हम उसकी डेफिनेशन कर लेते थे। अब आप यहाँ पे ये देखें, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। याद रखना, कोई भी चीज अगर आप लोगों ने इक्वल करनी हो तो इसके लिए आपके पास 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स की बात हो रही है, इसलिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को लेने हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि लेट A and B are 2 matrices, A और B आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if it satisfies these conditions। अब यहां पे क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास A और B कोई से 2 मैट्रिक्स हैं तो तब हम ये कहेंगे कि A said to be B, A said to be equal to B, कि A B के इक्वल तब होगा and denoted by A is equal to B, और उसको हम डिनोट करेंगे A is equal to B अगर वो 2 कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। कौन से 2 कंडीशन, पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि ऑर्डर ऑफ A is equal to order of
बी। मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, कि उनके जो एलिमेंट होंगे वो भी हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब बात याद रखें कि अब ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ए और बी आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस हैं तो ए बी के इक्वल तब होगा, पहली कंडीशन ये है कि अगर ए मैट्रिक्स के और बी मैट्रिक्स के दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि उनके जो एलिमेंट होंगे ना मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के, वो भी हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल ये है कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास 0 5 2 3, और बी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, वो हमारे पास क्या है 0 5 2 3। तो आपने ये बताना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर देखने हैं। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखना है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, अब आप यहां पे ये देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 2 है, और हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी क्या है 2 है। मतलब ये है इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी 2 है। तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है, वो ये है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों के हमारे पास क्या होने चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो अब आप इनके एलिमेंट देखो, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 2 3, और यहाँ पे क्या है 2 3। इसका मतलब ये है कि इनके जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए कि A इज इक्वल टू बी। अब आप यहां पे ये देखें, अगर मैं इसी मैट्रिक्स में थोड़ी सी चेंजेस कर लूं, मतलब बात तो ये है कि अगर A मैट्रिक्स को मैं यही रहने दूं और B मैट्रिक्स में और लिख लूं, वो ये है 5 0 2 3। तो अब आप ये बताओ कि क्या मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B आपस में इक्वल होंगे। अब इसमें भी आप लोगों ने कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन तो ठीक है कि इसके ऑर्डर भी सेम है और इसका ऑर्डर भी सेम है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में आपके पास ये है कि इसके जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 0 है। नीचे वाले दोनों सेम है लेकिन ऊपर वाले सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने ये बताना है कि आपने मैट्रिक्स के ऑर्डर बताने हैं। आपने क्या करना है, मैट्रिक्स के ऑर्डर बताने हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2 3 - 5 6, A इज इक्वल टू 2 3 - 5 6। इसके आपने सिंपल क्या बताने हैं, सिर्फ ऑर्डर बताने हैं। अब ऑर्डर के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ रो काउंट करने हैं, उसके बाद क्या करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करने हैं। अब इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, एक रो हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और एक रो ये वाला। इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, और इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी हमारे पास क्या है 2 है। तो 2/2 इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास b इज इक्वल टू 2035, b इज इक्वल टू 2035। इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपने इसका ऑर्डर बताना है। तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास c इज इक्वल टू 24। अब आप इसमें यहाँ पे ये देखें, इसका भी आपने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। अब इसके ऑर्डर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने नंबर ऑफ रो काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ रो में एक रो तो हमारे पास ये हो गया, बाकी तो कोई रो है ही नहीं। मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं
सिर्फ एक ही है, तो एक रो हो गया। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया, तो कितने हो गए, 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1/2। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, वो है d इज इक्वल टू 406। d इज इक्वल टू 406। इसका आपने क्या करना है, इसका भी आपने बताना है ऑर्डर क्या है। अब आप यहाँ पे ये देख लें, ऑर्डर के लिए हमेशा आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ रो काउंट करने हैं। इसमें कितने रो है, 1 2 3, मतलब ये कि 3 रो हो गए। और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3/1। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास E इज इक्वल टू ABCDEF, ABCDEF। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना ये है कि इसके भी आपने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, मतलब ये कि इसके नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, मतलब ये किसी कॉलम क्या है, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। अगला क्वेश्चन हमारे पास f इज इक्वल टू सिर्फ 2। इसका भी आपने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। इसमें रो कितने हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही एंट्री है, तो इसका रो भी एक ही होगा और इसका कॉलम भी क्या होगा, एक ही। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। अच्छा, इसके आगे हमारे पास g इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। इसका आपने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो देखेंगे, 1 2 3, कितने रो हो गए, 3 रो हो गए। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। इससे आगे हमारे पास h इज इक्वल टू 2 3 4 2 3 4, और आगे क्या है हमारे पास, 106। इसका आपने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। अब इसमें आप यहाँ पे ये देखें, इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2। एक रो ये हो गया, दूसरा ये रो क्या हो गया, 2/, अब कॉलम क्या है, 1 2 3, 2/3। तो ये हमारे पास के क्या हो गए, ऑर्डर हो गए। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो उसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है और कौन सा इक्वल नहीं है। इसमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है, आपने सिर्फ मैट्रिक्स देखने हैं कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है और कौन सा मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने ये बताना है, आपके पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आपने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। अब पहला जो मैट्रिक्स है वो है आपके पास A इज इक्वल टू 3। अब आपके पास और मैट्रिक्स भी गिवन है, आपने उन तमाम मैट्रिक्स को देखना है कि कोई मैट्रिक्स है जो कि आपके पास A के इक्वल हो। अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि वो वाले दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे अगर पहले तो उनके ऑर्डर सेम हो, दूसरी बात ये है कि उनकी एंट्रीज भी क्या हो, सेम हो। अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो दूसरा मैट्रिक्स है जो इसकी इक्वल है वो है आपके पास C इज इक्वल टू 5 - 2। अब यहाँ पे बुक में उन्होंने 5 - 2 लिखा हुआ है सिर्फ आप लोगों को बुलाने के लिए। अब जब आप 5 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। पहली बात तो ये है कि दोनों के ऑर्डर क्या है, वो भी 1/1 सेम है, इसका भी क्या है 1/1, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है, सेम है। 1/1 इसका ऑर्डर कैसे है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, तो इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, एक है। अब दूसरी बात ये है कि इसके आपने एलिमेंट देखने हैं, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 3 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 3 5। अब आपने एक और मैट्रिक्स ऐसा देखना है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि B के इक्वल हो। तो यहाँ पे सारे के सारे मैट्रिक्स गिवन है, तो वो हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है I इज इक्वल टू 3 और आगे लिखा हुआ है 3 + 2।
अब यहाँ पे ये क्या है, इसको सिंपलीफाई करो, ये आपके पास हो गया 3, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, सेम इसका भी क्या है 1/2, मतलब ये कि ऑर्डर तो इसके सेम हो गए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन के लिए क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन के लिए हमने ये देखना है कि इनके क्या एलिमेंट सेम है। जी हाँ, इनके एलिमेंट भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गए इक्वल। तो आपने लिखना है कि B इज इक्वल टू I, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है इक्वल है। अच्छा जी, आगे C मैट्रिक्स, वो तो हमारे पास पहले ही से इक्वल आ गया। अब आगे क्या करेंगे D हमारे पास क्या है, D है हमारे पास 5 3। तो अब आप और सब मैट्रिक्स में देख लें कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि डी मैट्रिक्स के इक्वल हो। डी मैट्रिक्स के इक्वल कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं गिवन जो कि डी के इक्वल हो, तो इसलिए इसके इक्वल कोई और मैट्रिक्स है ही नहीं, तो इसको आगे करना फजूल है। तो अब आगे देखिए, ई है हमारे पास, वो है हमारे पास 4 0 6 2। अब आपने ये देखना है क्या इसके इक्वल कोई और मैट्रिक्स है, तो इसके इक्वल और हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। एक है हमारे पास H जो कि बिल्कुल सेम यही गिवन है, और एक है हमारे पास J। तो J हमारे पास किस तरह से गिवन है, J हमारे पास गिवन है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 and 2 + 0। अब आप यहां पे ये देख लें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। अब इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आप सिंपलीफाई करो, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अब आप यहां पे देखिए, इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2/2। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके एलिमेंट को चेक करने हैं। अब इसके एलिमेंट क्या सेम है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 0 0 0 6 6 6 2 2 2। इसका मतलब ये है कि इन तमाम के एलिमेंट हमारे पास क्या है सेम है, तो ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गए इक्वल हो गए। तो ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गए इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम अब करते हैं, उसमें से आपने ए बी। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, आपने ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। आपने ए बी सी और डी इन चारों की वैल्यूज मालूम करनी है, और आपके पास क्या है ये मैट्रिसेस गिवन है। अब आप यहाँ पे ये देखो, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बीच में साइन किस चीज का है इक्वल का है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है। अब आप यहाँ पे ये देखें, जब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है a + c, इस साइड पे जो भी एंट्रीज है, इस साइड पे कौन सी एंट्री है वो है हमारे पास 0, तो इसको आप 0 के इक्वल कर दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। इस साइड पे क्या है a + 2b, और इस साइड पे कौन सी एंट्री है वो है -7, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो। इस साइड पे क्या है c - 1, और इस साइड पे क्या है 3, अब इसको 3 के इक्वल कर दो और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दो। इस साइड पे क्या है 4d - 6, और इस साइड पे क्या है 2d, और इसको आप क्या कर दें इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब आप यहाँ पे ये दे दें, देखें इसमें से आपने a b c और d की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले आप क्या करें इक्वेशन नंबर 3 को ले लें, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कोई और वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इजीली इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। कौन सी है c - 1 दैट इज इक्वल टू 3, ये -1 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 + 1 जो कि किस चीज की इक्वल है 4 के। तो c की वैल्यू हमने मालूम कर ली।
उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम इक्वेशन नंबर 4 को लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 को लें, वो हमारे पास 4d माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2d। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है d, और यहाँ पे भी क्या है d। तो सेम वेरिएबल वाले आप एक साइड पर लेकर आ जाए। यहाँ पे हमारे पास क्या है 4d, और ये 2d हमारे पास इक्वल टू के राइट साइड पे है, और साइन क्या है पॉजिटिव है। जब हम इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस 2d दैट इज इक्वल टू, अब ये सिंपल कांस्टेंट है माइनस 6। जब इसको हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे इक्वल टू के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों वेरिएबल क्या है सेम है, तो इसके कांस्टेंट आपस में क्या होंगे माइनस होंगे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2d दैट इज इक्वल टू 6। अब ये जो 2 है इस साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 6 बाई 2, 2 1 का 2, 2 3 आर 6, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब आपने क्या करना है, अब आपने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को ले लो, वो है हमारे पास a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू पहले आपने मालूम की है, वो क्या है 4, इसमें c की वैल्यू पुट कर दें, a प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये जब 4 प्लस का दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 4। अब आपने क्या करना है b की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन नंबर 2 को ले लें, a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू माइनस 7। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है, वो है माइनस 4 प्लस 2b दैट इज इक्वल टू माइनस 7। ये माइनस 4 है, जब इसको हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2b दैट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4। 2b दैट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3। अब यहाँ पे ये देखो, ये होंगे क्या, इनके साइन आपस में क्या है चेंज है। इसका माइनस में नेगेटिव में है और उसका पॉजिटिव में है, ये होंगे माइनस, और साइन क्या आएगा नेगेटिव का। क्यों नेगेटिव का आएगा, इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा वही हम क्या लगाते हैं, आंसर के साथ वही हम साइन लगाते हैं। अब ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3/2। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, इसके हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।